हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है दैट लॉन्ग साइलेंस, जो कि शशि देशपांडे के द्वारा लिखा गया है। सो बेसिकली इस टॉपिक में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जया। जया एक ब्राइट स्टूडेंट होती है, इसे लिखने का बहुत शौक होता है। ये अपने खुद के विचार है जो वो रखती है, बट इसकी जो ग्रैंड मदर है उनका ये कहना है कि हमारी सोसाइटी में वही लड़की संस्कारी मानी जाती है जो चुपचाप रहती है, दूसरों की बातों को हाँ में हाँ मिलाती है, वो लड़की संस्कारी होती है। धीरे धीरे जया पर उसकी ग्रैंड मदर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग जाता है। वो सोसाइटी की जो सोच है उसमें ढलने की कोशिश करने लग जाती है। उसके बाद जया की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसकी शादी मोहन नाम के एक लड़के के साथ कर दी जाती है। मोहन की जॉब बहुत अच्छी चलती है, लेकिन एक बार उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाता है जिसके कारण उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें अब एक अपार्टमेंट से छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ जाता है। इनके 2 बच्चे होते हैं और अपने बच्चों को इन्हें रिलेटिव के घर छोड़ना पड़ जाता है, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है जो वो ख़राब हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि जो जया है उसने आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए जाते हैं, और जया के जो थॉट्स थे जो कि कहीं ना कहीं दब गए थे, वो अपने सारे थॉट्स को अपने आर्टिकल्स में लिखती थी। बट जो जया और मोहन है उनके बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन होता था, एंड उनकी आपस में जो सोच है, विचारधारा है, वो मैच नहीं करती थी। जिसके कारण मोहन को जया के द्वारा लिखे गए जो भी आर्टिकल्स वगैरह होते थे वो इतने खास पसंद नहीं आते थे, लेकिन मोहन उसको कुछ भी नहीं कहता था। बट जो जया है वो धीरे धीरे मोहन का ना बोलने पर भी वो समझ चुकी थी कि मोहन को उसके आर्टिकल्स है जो वो पसंद नहीं हैं। उसके बाद क्या होता है कि मोहन है जो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो सही साबित हो जाता है और मोहन को जॉब से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जया की सिस्टर होती है कुसुम, जो कि उसके पास आती है उससे मिलने के लिए। फिर वो भी बताती है कि किस तरीके से उसका जो हस्बैंड था उसका अब्यूसिव नेचर था और वो सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से। जया का जो भाई होता है रवि, वो भी उससे मिलने आता है, और रवि है जो वो मोहन के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, और मोहन उन बातों को सुन लेता है और वो सारा गुस्सा है जो वो अपनी वाइफ जया पर निकालता है। तो एक दिन जया है जो वो एक पर्सन होता है मिस्टर कान, उनसे मिलती है, और उनसे उनको पता चलता है कि अगर वो अपना एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उनका कम्युनिकेशन है जो वो अच्छा होना चाहिए। फिर क्या होता है कि जय है जो वो पूरी कोशिश करती है कि अब वो अपने जो मैरिड लाइफ है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। और जो जया का बेटा होता है एक राहुल, जो कि रिलेटिव के घर रह रहा था क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो घर से भाग जाता है। जिसके कारण जया का जो हस्बैंड होता है मोहन, वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, एंड वो उसको टेलीग्राम लिखते हैं कुछ दिनों के बाद कि अब वो वापस आ रहे हैं, उसका बेटा उसको मिल गया है। देन जो जया है वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपना जो मैरिड लाइफ, जो अपना रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ, उसे अच्छे से बनाने की कोशिश करेगी। अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे को अपने जो थॉट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे, एंड इस तरीके से ये जो स्टोरी है वो आपकी बनती है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं समरी इंग्लिश में पढ़कर। The main character of That Long Silence is Jaya, a girl born into the middle class family. तो मेन कैरेक्टर कौन है? जया, और इसका जन्म होता है मिडिल क्लास फैमिली में। When she is young, Jaya is clever, curious and bright, all quality considered unladylike by mainstream society. वो क्लेवर थी जया, क्यूरियस थी, ब्राइट थी, लेकिन जो भी उसमें ये गुण थे वो ये जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो वहाँ पर वो फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि लड़कियाँ किस टाइप की होनी चाहिए, चुपचाप भोली वाली, इस टाइप में। बट वो क्या है, ब्राइट थी। जिया's ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू एक्ट मोर conventionally so she can get a husband when she grow up, explaining that civilized and cultured girls are skilled at cooking, cleaning and household labor. तो जो जया की ग्रैंड मदर है वो उसको कहती थी कि तुम्हें पारंपरिक तरीके से रहना चाहिए, तभी तुम्हें क्या है एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा। और यहाँ पर जो कल्चर्ड गर्ल होती हैं, जो सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य गर्ल होती हैं, वो किस टाइप की होती हैं, जिसमें कुकिंग की स्किल होती है, क्लीनिंग, घर को संभालने का जिसमें यानी कि एक अच्छा गुण होता है, वही एक अच्छी लड़की साबित होती है इस सोसाइटी में। इन एडिशन शी टेल जया टू लर्न टू बी मोर अकोमोडेटिंग एंड टू कीप क्वाइट व्हेन शी डिसएग्री। तो यहाँ पर जो जया की ग्रैंड मदर है वो ये कहती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना चाहिए और तुम्हें चुप रहना चाहिए, जहाँ पर तुम सहमत ना हो किसी की बात पर, तभी भी क्या है तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऑल यंग वीमेन विल हैव टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद देयर इन लॉज
at some points, and learning to make a good impression will go a long way towards helping her डू दिस इन द फ्यूचर। तो वो ये कहती है कि तुम्हें अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाना है अपने इन लॉज के साथ, तो तुम्हें ये कुछ बातें हैं जो अच्छे से सीखनी चाहिए, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारे इन लॉज पर, और तुम्हारा जो फ्यूचर है उसमें तुम्हें बहुत हेल्प होगी इन सब चीज़ों को सीख कर। Eventually, Jaya learns to play the part of the subservient woman while retaining a sense of individuality। तो जो जया है वो धीरे धीरे क्या है कि इसी टाइप की विमेन बनने की कोशिश करने लग जाती है, जबकि उसमें क्या है कि अपनी एक अलग पहचान है। She writes her in the free time through she has failed to become successful as an author। वो लिखने की कोशिश करती है अपने फ्री टाइम में, बट वो एक सक्सेसफुल ऑथर नहीं बन पाई थी। As she grow up, Jaya become keenly aware of the fact that people in general do not like it when she expressed herself or her individuality, and so she learned to hide it। तो धीरे धीरे उसको ये फील होता है कि शायद ये जो समाज है वो पसंद नहीं करता है उसके जो थॉट्स वगैरह को, और धीरे धीरे क्या है कि उसने अपने इन थॉट्स को छिपाना शुरू कर लिया। जिया रेफर टू दिस शिफ्टिंग ऑफ हर सेल्फ एंड हर आइडियाज एज द लॉन्ग साइलेंस सिंस इट स्ट्रेच अक्रॉस हर लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मिडल एज। अब वो चाइल्डहुड से मिडल एज तक उसके जितने भी यानी कि थॉट्स वगैरह थे, आइडियाज़ वगैरह थे, वो इसने कहाँ पर द लॉन्ग साइलेंस में डाल यानी कि लिखने शुरू कर दिए थे। ओनली जियाज फादर एनकरेज हर इन हर राइटिंग एंड सीज हर एज एन इंडिविजुअल। तो जो जिया के फादर थे सिर्फ वही उसको एनकरेज करते थे लिखने के लिए, और उसकी जो पहचान थी, उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी, उसको वो एनकरेज करते थे। Jia get an education and after her college she married Mohan, a successful businessman। जब जिया की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसकी शादी कर दी जाती है मोहन के साथ। Jia and Mohan disagree on many things and their marriage is not intimate and happy। तो जिया और जो मोहन है वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें उनके थॉट्स आपस में नहीं मिलते थे, जिसके कारण इनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही थी। There is no place in their relationship for Jia to express her point of view as Mohan expect her to go along with everything he says unquestionably। यहाँ पर क्या होता है कि जिया के और मोहन के रिलेशनशिप है जो, उसमें ऐसा कहीं पर भी चांस नहीं था कि जिया अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि मोहन है जो वो ये एक्सपेक्ट करता था जिया से कि वो चुपचाप बिना कोई क्वेश्चन पूछे सारे काम करती रहे। जिया टेक केयर ऑफ हर हाउस होल्ड वाइल मोहन वर्क, फीडिंग हिम एंड क्लीनिंग अप आफ्टर हिम एज इफ ही वर वन ऑफ देयर टू टीनेज चिल्ड्रन। तो जो जिया है वो घर के काम करती थी और जो मोहन है वो बाहर के यानी बाहर का काम करता था, जिससे कि वो पैसा कमा सके और अपने घर का पालन पोषण कर सके। उनके 2 बच्चे होते हैं। When Mohan is suspended from their job due to their misconduct, Jaya is compelled to take account of what her life has become। उसके बाद क्या होता है कि जो मोहन है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है उसकी जॉब से, क्योंकि उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लग जाता है, जिसके कारण जिया को कंपेल यानी कि अब उसे उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर टेक अकाउंट ऑफ यानी कि ध्यान देना पड़ता है। जिया एंड मोहन आर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर अपार्टमेंट इनटू अ स्मॉल एंड यहाँ पे डर्टी वर्ड था, ठीक है, 1। तो जिया को क्या है कि अब अपने बड़े से घर से क्या है एक छोटे से घर में आना पड़ जाता है। वाइल देयर चिल्ड्रन स्टे बिहाइंड विद रिलेटिव्स, और उनके बच्चे जो हैं उन्हें क्या है कि अपने रिलेटिव के घर छोड़ना पड़ जाता है। जिया बिगिंस राइटिंग मोर टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। तो जिया है जो वो लिखना शुरू कर देती है जिससे कि वो भी कुछ पैसे कमा सके और अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। Some of her articles are frank and open about her dissatisfaction, including the way in which her husband is unable to connect with her or their children। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जिया के आर्टिकल्स होते थे वो कुछ फ्रैंक होते थे, ओपन होते थे, जिसमें वो अपने डिससेटिस्फैक्शन को बताती थी कि किस तरीके से ये समाज है, उसके समाज में जो थॉट्स हैं उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, तो उन सब के बारे में। इसके साथ ही उसने इंक्लूड किया था द वे इन विच हर हस्बैंड इज़ अनेबल टू कनेक्ट विद हर और देयर फैमिली, कि उसका कहीं ना कहीं उसने अपनी जो लाइफ है, अपने हस्बैंड की जो लाइफ है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से उनकी भी आपस में जो बनती नहीं है। दो मोहन इज़ नॉट हैप्पी विद द आर्टिकल ही डज नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टू जिया। मोहन है जो उसके आर्टिकल से खुश नहीं था, लेकिन वो उसको कुछ कहता भी नहीं था। शी मेरली सेंस फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट he does not like her writing and automatically and unthinkingly seeks to please him।
जिया को उसके एक्सप्रेशन से, मोहन के एक्सप्रेशन से ये पता चल जाता था कि मोहन को उसकी राइटिंग पसंद नहीं है। धीरे धीरे और ऑटोमेटिकली बिना सोचे उसने उसको खुश करने की कोशिश की। एंड मोहन फेस फर्दर डिसग्रेस व्हेन ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ काउंटर फाइटिंग और एट हिज जॉब एंड फाइट। तो जो मोहन है वो डिसग्रेस हो जाता है, उसको क्या है कि जॉब से निकाल दिया जाता है। जिया सिस्टर कुसुम विजिट जिया एंड डिस्कस हर ऑन हस्बैंड फ्रॉम होम शी हैज़ रिसेंटली सेपरेट। तो जिया की जो सिस्टर होती है कुसुम, वो जिया के घर जाती है, अपने रिलेशन, अपने हस्बैंड के बारे में बताती है जिससे वो अभी कुछ टाइम पहले ही सेपरेट हुई है। जिया थिंक दैट कुसुम अब्यूसिव हस्बैंड एंड हर ऑन डिस्टेंट वन have very different flaws, but that they stem from the same cultural expectation of the way men should treat women। तो फिर जिया सोचती है कि जो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है और उनका जो डिस्टेंस है अपनी लाइफ में वो बहुत डिफरेंट फ्लॉज करता है, और यहाँ पे जो कल्चर की एक्सपेक्टेशंस है वो सेम होती है, मैन को किस तरीके से वीमेन को ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट जिया मीट हर ब्रदर रवि हु स्पीक हार्शली अबाउट मोहन। फिर जिया अपने ब्रदर रवि से मिलती है। रवि है जो वो मोहन के बारे में बहुत बुरा कहता है। व्हेन मोहन लर्न्स अबाउट दिस ही इज एंग्री विद जिया। तो जब मोहन को ये सारी बातें पता चलती है तो मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना गुस्सा जिया पर निकालता है। इट इज़ क्लियर दैट मोहन नीड्स जिया सपोर्ट एंड लव व्हाइल ही फेस अ ट्राइंग पीरियड, but neither of them has ever been comfortable talking about their feeling and fears with each other। एक ऐसा टाइम था मोहन की लाइफ में जब मोहन जिया का सपोर्ट चाहता था, उसका लव चाहता था, लेकिन दोनों के बीच में कंफर्टेबल टॉकिंग, कभी भी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी जिसके बेस पर वो अपनी फीलिंग, अपने फेयर्स को एक दूसरे से शेयर कर सके। मोहन हैज़ नो आइडिया हाउ टू आस्क फॉर व्हाट ही नीड्स एंड जिया हैज़ नो आइडिया हाउ टू ऑफर इट। मोहन है जो उसको कभी ये नहीं समझ में आता था कि वो जिया से किस तरीके से कहे कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और जिया को ये आइडिया नहीं था, ये समझ नहीं आता था कि वो कैसे ऑफर करे उसकी हेल्प। द सिचुएशन बिकम इवन ड्रायर व्हेन द कपल सन राहुल रन अवे फ्रॉम होम। फिर ये कंडीशन उनकी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका बेटा राहुल घर से भाग गया है। इवेंचुअली मोहन लीव्स द हाउस। तो जो मोहन है वो उसको ढूंढने के लिए चला जाता है। थिंकिंग अबाउट वट ही हैज़ लीड टू देयर सेपरेशन, जिया अंडरस्टैंड दैट शी इज़ पार्टली टू ब्लेम फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम हर हस्बैंड ड्यूरिंग हिज ट्राइंग पीरियड। तो जिया को रियलाइज़ होता है कि उसने मोहन के जो बुरा टाइम था उसमें उसकी हेल्प नहीं की थी, तो अब वो क्या है कि अपना रिलेशन सुधारना चाहती है। शी रिकॉग्नाइज दैट द लॉन्ग साइलेंस हैज़ स्टिफल्ड कम्युनिकेशन एंड ओपननेस इन हर फैमिली। तो वो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, ये चीज़ पता चलती है कि उनका ये जो लॉन्ग साइलेंस है कहीं ना कहीं इसी के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स हुई है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पॉट हर हस्बैंड एंड वाइस वर्सा। और यही जो कम्युनिकेशन और ओपननेस ना हो पाने के कारण ही कहीं ना कहीं उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। मिस्टर कामेंट हैज़ an elder man in her apartment building helped Jaya think through her feelings about herself as individual and her relationship towards her husband। तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक पर्सन से होती है जिसका नाम होता है मिस्टर कामत। फिर ये उनसे मिलती है, जया है जो थिंक थ्रू हर फीलिंग। तो जया उनको अपनी फीलिंग के बारे में, अपने बारे में बताती है। तो इस तरीके से वो फिर उनको कुछ सजेशन देती हैं। द बुक एंड विद जया मोहन सेंडिंग अ टेलीग्राम टू जया सेइंग दैट ही विल बी होम सून। फिर एक टेलीग्राम आता है जया के पास मोहन का कि वो जल्द ही घर आने वाला है। इन एडिशन हिज जॉब इज़ विलिंग टू टेक हिम बैक, और उसकी जो जॉब है वो भी वापस उसको मिल गई है। जया इज़ रेडी टू एक्सेप्ट मोहन बैक इन टू हर लाइफ। तो जो जया है वो भी मोहन को अपनी लाइफ में लाना चाहती थी वापस से। एंड शी वॉज दैट नेवर अगेन विल शी गेट द लॉन्ग साइलेंस सेपरेट दैम इमोशनली फ्रॉम ईच अदर। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो लॉन्ग साइलेंस नहीं बनाकर रखेंगे अपने रिलेशन में, और एक दूसरे से यानी कि कोई भी जो बात है वो क्लियर किया करेंगे जिससे कि उनका रिलेशन अच्छा हो सके। सो इस तरीके से ये समरी थी। होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप नेशनवाद बनाया गया है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।